हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग होती है जिया से। अब जिया ने अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, तो उसका कहना था कि वो अपने डैड के बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रही है और इसके लिए वो एक न्यू फैक्ट्री खोलने वाली है। जिया अपने इस फैक्ट्री के लिए बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स को खरीदना चाह रही थी, जिसके लिए वो किसी कंपनी से मीटिंग करने वाली थी। ओम के रहने की वजह से जेल के बाकी कैदियों ने बहुत कुछ सीख लिया था ओम से। विन सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो बेसुरा गा रहा था। जिया अपने डैड के बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी। गन जिया से कहता है, मैंने जब तुमसे कहा था तुमने मना कर दिया था, अचानक से क्या हो गया जो कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जिया का कहना था, मैं बस अपने डैड के कंपनी को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, लोग ताकि ये कह सके कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरे डैड का भी नाम रोशन हो सके। आगे जिया को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के लिए एक प्लेस पर गई हुई थी। जिया वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलती है और उसमें ओम भी इन्वॉल्व था। ओम को इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। जिया ओम को देख करके गुस्सा तो करती है, लेकिन वो अपना बिजनेस ख़राब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो ओम की इंसल्ट करना नहीं भूलती है। ओम के ओपिनियन सुन करके कुछ टाइम के लिए जिया का मुंह तो बंद हो जाता है। साथ ही वो ये भी याद रखती है कि ओम से उसे रिवेंज लेना है पैट का। इधर मिंग की कंडीशन खराब होने के बाद भी वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मॉम उसे रोकती है, अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद मत करो, वो तुम्हारे लिए डायमंड रिंग चूज़ करने के लिए गया है और तुम हो के कहाँ जा रही हो। जिस पर मिंग बताती है कि इंटरव्यू के लिए। मॉम उसे रोकती हैं, मैं तुम्हें ये सारे काम करने नहीं दूंगी। अरे तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ है, रानियों की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, ये क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और फाइल की छीना झपटी में यहाँ पर मिंग सीढ़ियों से गिर जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद मिंग को एक सदमा सा लग जाता है जब उसे डॉक्टर बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। डॉक्टर बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मिंग का बेबी डिसेबल पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से मिंग तो एकदम से टूट सी जाती है। डॉक्टर का कहना था, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम भी थोड़ा कोशिश करो, जब तक कि तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, कोशिश करो कि दोबारा ऐसा एक्सीडेंट तुम्हारे साथ ना होए। मिंग जब बाहर आती है, मॉम काफ़ी टेंस में थी। वो मिंग से पूछती है कि क्या हुआ। मिंग झूठ बोल देती है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। मॉम मिंग को घर पर ही छोड़ करके मार्केट के लिए चली जाती हैं। अब वो जब दोबारा वहाँ पास आती है मार्केट से, तब वो हर जगह मिंग को ढूंढती हैं, कहीं पर भी मिंग नहीं मिलती है। मिंग के रूम में एक लेटर मिलता है। मिंग ने उस लेटर में लिख दिया था कि किस तरह सीढ़ियों से गिरने की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि उसका बेबी डिसेबल हो सकता है। वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, वो इन सब से दूर होना चाह रही है और सुसाइड करने के लिए जा रही है। मिंग की मॉम मिंग को हर जगह ढूंढ रही थी और यहाँ पर मिंग अपने बेबी को फील करते हुए पानी में जंप कर देती है। उसे एक अननोन पर्सन देख लेता है और फ़ौरन जा करके मिंग की मॉम को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। मिंग की मॉम वहाँ पर आती है, बाकी सारे लोग भी आते हैं वहाँ पर ढूंढने के लिए, लेकिन मिंग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। सिर्फ सबूत के तौर पर उसके स्लीपर्स मिलते हैं, जिससे सबको मालूम पड़ जाता है कि मिंग सुसाइड कर चुकी है। इधर ओम जो सारी बातों से अनजान है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मिंग ने सुसाइड कर लिया है। ओम मिंग को लेटर लिखता है कि वो जब बाहर आएगा तब वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन तब तक मिंग खुद का और अपने बेबी का ख्याल रखे। उस लेटर को मिंग की मॉम पढ़ती है और लेटर पढ़ने के बाद उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओम के बारे में अब मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से वो सोच रही थी, ओम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जिया के डैड ने उस पर्सन को ढूंढ निकाला था जिसने उन्हें मारने की कोशिश में जिया को हर्ट किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है और वो जिया के डैड को बिजनेस में पीछे करना चाह रहा था। इसी वजह से उसने सोचा था कि वो जिया के डैड को मरवा देगा तो खुद ब खुद वो बिजनेस में आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो पकड़ा जाता है। जिया के डैड उसे मारने वाले थे, लेकिन गन उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि इन सब में आप इन्वॉल्व ना हो बॉस, ये सब पुलिस हैंडल कर लेगी। तो वहीं पर वो पर्सन जिया के डैड को भड़काता है ताकि वो उसे शूट कर सके, बट जिया के डैड ऐसा नहीं करते हैं। वो शूट तो करते हैं बट दूसरी प्लेस पर उस पर्सन को वो जिंदा छोड़ देते हैं, लेकिन जाने से पहले उस पर्सन की अच्छी वाली पिटाई भी करते हैं और उसे लास्ट वार्निंग भी देते हैं कि अगर दोबारा मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट करने की कोशिश की तो बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इधर ओम को दिखाया जाता है, वैसे तो कानून ने उसे 5 सालों की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 3 सालों में ही छोड़ दिया जाता है। ओम जेल से बाहर जा रहा था, लेकिन बीते हुए 3 सालों में जेल में रहने की वजह से कई लोगों से उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, तो सारे लोगों को वो गुड बाय बोल रहा था। इवन उस पर्सन से भी उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी जिसने जेल में पहले दिन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि इस बीच ओम ने उस पर्सन की जान बचाई थी। उस पर्सन का ओम से कहना था, देखो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जेल से बाहर जाने के बाद उन लोगों से तुम कभी ना मिलना जिन लोगों की वजह से तुम यहाँ जेल में आए थे। ओम सभी को गुड बाय बोल करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहा था। वो सबसे पहले अपनी मॉम के ग्रेव पर आता है
जहाँ पर वो अपनी मॉम से रोते हुए सॉरी कहता है। आपका ये बेटा आपकी केयरिंग नहीं कर सका ना मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपको जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी उस वक्त आपकी हेल्प के लिए मैं नहीं था। उसके बाद ओम सीधा आता है मिंग से मिलने के लिए, जहाँ पर मिंग की मॉम उससे मिलती है। मिंग की मॉम को धक्का तो लगता है जब वो ओम को इस तरीके से देखती है, क्योंकि ओम को 5 सालों की सज़ा मिली थी और वो 3 साल पे ही आ गया था। ओम सब कुछ बता देता है। आगे वो मिंग के रूम में जाता है, जहाँ पर मिंग के फ़ोटो के सामने वो हार देखता है। तब यहाँ पर वो मिंग की मॉम से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर मिंग की मॉम ओम को बता देती है कि मिंग अब इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ओम को ये सच नहीं लग रहा था। ओम उनसे कहता है, देखो मॉम प्लीज़ इस तरह से झूठ मत बोलो, मिंग यहीं कहीं पर होगी ना, आप मुझे नहीं बताना चाह रही मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूँगा। वो पूरे घर में बाहर हर जगह मिंग को ढूंढता है, लेकिन मिंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिस पर मिंग की मॉम का कहना था, मैं अपनी बेटी के मैटर में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, वो सच में इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है। ओम कहता है ये सच नहीं है, मैं कैसे मान लूँ, मैं हमेशा मिंग को लेटर लिखा करता था और मिंग भी तो मुझे लेटर लिखा करती थी, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं, मैं उसकी हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानता हूँ। जिस पर मिंग की मॉम बताती है कि मरने से पहले ही मिंग ने सारे लेटर लिख दिए थे और जो लास्ट लेटर मॉम के पास था वो आज ओम को देती है। ओम जब लेटर पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मिंग ने उसमें सब कुछ लिख दिया था कि ओम के जेल जाने के बाद उसने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, किस तरह उसकी मॉम को वो सेव करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, और बेबी के डिसेबल की न्यूज़ सुन करके वो खुद में बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड को चुना। लेटर पढ़ने के बाद ओम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, और सडनली जिया की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। बेहोश होने से पहले ही वो अपने लेटर को अपने पॉकेट में रख चुका था। जिया का ड्राइवर उसकी हेल्प के लिए आता है और उसे कार में बैठाता है। तब तक जिया नहीं देखी थी। जब जिया उसे देखती है तो उसे झटका तो लगता है, क्योंकि ओम की सज़ा 5 सालों की थी और वो 3 सालों पे ही जेल के बाहर दिख गया। तब यहाँ पर ड्राइवर से कहकर वो ओम को कार से बाहर निकलवाती है और उसके कॉलर को पकड़ लेती है। बताओ, जेल से भागे हो, तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारी पनिशमेंट कैसे पूरी होगी? 5 सालों की पनिशमेंट थी ना। तब ओम उसे बता देता है कि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से कानून ने उसे 3 सालों पर ही छोड़ दिया है, जो कि जिया को बर्दाश्त नहीं होता है। जिया ज़बरदस्ती ओम को पैट की ग्रेव पर लेकर आती है। देख रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मेरा पैट मेरे साथ नहीं होते हुए यहाँ पर लेटा है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तुम्हारी सज़ा 5 सालों की थी और तुम 3 सालों पे ही अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ में खुश रहोगे, कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। मिंग कहता है, कानून को जो मेरे साथ करना था उन्होंने कर दिया और मैं मानता हूँ पैट का एक्सीडेंट मुझसे हुआ, लेकिन इसकी सज़ा मैं काट कर आ चुका हूँ, अब तुम मुझसे दूर रहो, कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिया को लगता है कि अभी तक पैट का रिवेंज पूरा नहीं हुआ है। रिवेंज के चक्कर में वो अपने गार्ड को ऑर्डर देती है जो ओम को मारकर बेहोश कर देता है। इधर जिया के डैड जिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मीटिंग का टाइम हो रहा था। जिया के पास कॉल आता है, जिस पर जिया कहती है, डैड मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, और गन सब कुछ तो तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया था ना, तो मैं वहाँ पर रहूँ या ना रहूँ तुम हैंडल कर सकते हो। जबकि डैड का कहना था जिया तुम्हें आना पड़ेगा। वो गन को सब कुछ हैंडल करने के लिए कह देती है, और डैड आपको तो सब कुछ संभालना आता है ना, तो आप संभालो, गन है, मैंने उसे सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दी थी इस बिज़नेस मीटिंग के रिलेटेड, तो वो हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट सीन में सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे, एंड इन्हीं सब में एक वुमेन की एंट्री होती है जो दिखने में सेम टू सेम मिंग की कॉपी है, बट वो मिंग नहीं है। इस लड़की की एक अलग ही पहचान है। इसका नाम मीना है, जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बिजनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग है इसका। इधर जिया को दिखाया जाता है ओम के बेहोश होने का फ़ायदा वो उठाती है और अपने गार्ड के थ्रू ओम को अपने डैड के आइलैंड पे छोड़ देने का डिसाइड करती है, ताकि यहाँ के जितने भी जंगली जानवर हैं वो ओम को नोच करके खा जाए। जिस पर जिया के एक गार्ड का कहना था, यहाँ पर बहुत सारे स्नैक हैं, कहीं ये किसी का खाना ना बन जाए। ओम को वहीं पर बेहोश छोड़ करके सारे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर डैड अपने जीत की जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे, तब उन्हें गन के थ्रू मालूम पड़ता है कि उनका रैंक सेकंड है, जबकि फर्स्ट रैंक पे मीना है। डैड जानना चाह रहे थे कि ये मीना कौन है। काफ़ी टाइम के बाद जब पानी ओम तक आता है तब उसे होश आता है। वो उठता है और अपने आसपास की प्लेस को देखता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो एक आइलैंड पे है। और इधर जिया और उसके गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो लोग तो जा रहे थे, लेकिन अचानक से जिया के डैड के दुश्मन वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया और बाकी सारे लोगों को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को बचाने के चक्कर में जिया को समुद्र में ही कूदना पड़ता है। जिया ने ओम को जिस आइलैंड पे छोड़ा था
उस आइलैंड पे उसके डैड ने एक बंगलो बनवाया था। उस बंगलो में वो जब जाता है तो वहाँ पर जिया की फ़ोटो और पैट की फ़ोटो देखकर उसे मालूम पड़ता है कि ये काम जिया का है। आगे जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम मीना से मिलते हैं। मीना को देखते ही उसकी खूबसूरती पर वो फुल लट्टू हो जाते हैं। यहाँ पर जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि मीना का पूरा नाम जानते थे, तो वहीं पर मीना भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। दोनों सरप्राइज से एक दूसरे के बारे में जान कर गए। मीना के थ्रू यहाँ पर जिया के डैड को मालूम पड़ता है कि मीना ऑलरेडी मैरिड है, जिसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ये भी कि मीना का एक बेटा है और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। नाइट में ओम उस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने सामने एक स्नैक को देख करके वो वहाँ से भागने लगता है। अचानक किसी चीज़ से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। बाद में वो जब देखता है तो वहाँ पर जिया थी। जिया समुंदर में कूद चुकी थी और पानी से बहते हुए वो यहाँ पर आई हुई थी। जिया बेहोश थी। ओम जिया को उठा करके उसके रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे लिटाता है। वो चेक करता है तो जिया की बॉडी पूरी तरीके से गर्म थी, उसे फीवर था और वो कांप रही थी। उसके कपड़े भी गीले थे, जिसकी वजह से ओम परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। वो डिसाइड करता है कि वो जिया के कपड़ों को चेंज करेगा। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि मीना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पर मीना का कहना था कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी कार थी, मैं अपनी कार से आ जाती, तुम्हें इस तरीके से मुझे ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तब जिया के डैड का कहना था इस वजह से ताकि मैं जान सकूं इस ब्यूटीफुल लेडी का एड्रेस क्या है और इसका घर क्या है। जिस पर मीना कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। जिस पर जिया के डैड का कहना था नहीं, वो बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा रिच होने के बाद भी उसके अंदर पैसों को लेकर के काफ़ी लालच है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तब वो खुद को सेफ पाती है, लेकिन उसे बचाया किसने, इस बात के लिए वो काफ़ी स्ट्रेस में भी आ जाती है।